अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकात। अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा कृपालु और अत्यंत दयावान है। ईद उद दहा के मौके पर मुसलमानों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। सलमान नदवी साहब ने बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की खुलकर समर्थन कर दिया है। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब को वोट देने की अपील की है, मुसलमानों से इत्तेहाद होने की अपील की है और मुसलमानों को यह भरोसा दिलाया कि उन्हें इस दलदल से सिवाय बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के और कोई भी नहीं निकाल सकता है। सुनिए, सलमान नदवी साहब जो भारत के मुसलमानों के लिए एक आइडल हैं, बहुत बड़े उलेमा हैं, करोड़ों मुसलमान उन्हें फॉलो करते हैं। उन्होंने बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के बारे में और सपा, बसपा, कांग्रेस के बारे में क्या बड़ी बातें कही हैं। याद रखिए, हर सेकुलर पार्टी मुनाफिक है। सपा यादों के लिए है। आप वहां पर भी छोटे मुलाजिम और चपरासी और जलील और गुलाम रहेंगे। बसपा चमारों के लिए है, वहां पर भी आप चमारों के बदतर रहेंगे और उनकी जूतियां सीधी करेंगे। यहाँ तक ताल्लुक है ओवैसी साहब का, उनको कबूल कीजिए। वो पूरी मिल्लत की नुमाइंदगी बहरहाल पार्लियामेंट में करते हैं, करते रहते हैं, तो आप उन्हीं को मान लीजिए। उनका तमाम चैनल वालों से कहता हूँ, आम अखबार वालों से कहता हूँ कि बीच वालों से बात मत कीजिए। आप नदवे जाएंगे तो मेहमान खाने के इर्द गिर्द एक पहरा लगा होगा और आपको मिलने नहीं दिया जाएगा। आप बइसरार मौलाना राबे साहब से बराह रास्त मिलकर इंटरव्यू ली। 70 साल में पहली बार भारत में किसी आलिम ने बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब का इस तरीके से साथ दिया हो। हालांकि आलिम दीन बेहतर तौर पर जानते हैं कि आवाम की बेहतरी किस में है। 70 साल से हमारे कौम के मौलानाओं को गुमराह किया गया। कभी समाजवादी पार्टी ने, कभी बहुजन समाज पार्टी ने, कभी कांग्रेस ने, कभी किसी ने सब ने एक ही मकसद से मौलानाओं को पकड़ा कि किसी भी तरीके से बीजेपी को हराया जाए और बीजेपी को हराने के बाद वो लोग मुसलमानों के लिए कोई भी कार्य नहीं करते थे। और आज बहुत सारे उलेमा बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के हाथों को चूमते हैं, उन्हें दुआ देते हैं और अपने फॉलोअर्स से अपील करते हैं कि वो लोग अल्लाह के वास्ते AIMIM को वोट दें। सलमान नदवी साहब ने अपने उस स्पीच में, छोटे से स्पीच, हालांकि उन्होंने बहुत बड़ी बातें कही, मैंने आपको मात्र 30-40 सेकंड का वीडियो दिखाया जहां पर उसने मुसलमानों को, उन्होंने साफ तौर पर यह बताने की कोशिश की कि समाजवादी पार्टी यादवों की पार्टी है, जैसा मैंने अपने हज़ारों वीडियो में कहा है। बहुजन समाज पार्टी दलितों की पार्टी है, उन्होंने एक वर्ड यूज़ किया, चमारों की पार्टी है, लेकिन वह मुसलमानों की पार्टी नहीं है। तो और आज वो मुसलमानों से अपील कर रहे हैं कि जब ट्रिपल तलाक पर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब बोलते हैं, जब आर्टिकल 370 पर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब बोलते हैं, जब आर्टिकल 35A पर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब बोलते हैं, जब कश्मीरी मुसलमान पर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब बोलते हैं, जब लिंचिंग पर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब बोलते हैं, आदिवासी, दलित, मुसलमान, हर मुद्दे पर जब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब बोलते हैं, तो फिर वोट सपा, बसपा, कांग्रेस या फिर किसी और को क्यों दिया जाए। एक आलिम दीन होने की हैसियत से मैं उनके इस नज़रिए का पूरी तरीके से समर्थन करता हूं, क्योंकि द पॉलिटिकल चैनल देखने वाले हर व्यूवर इस बात को अच्छी तरीके से समझता है कि जो बात सलमान नदवी साहब ने आज लोगों के सामने रखी है, वो बात मैं कई सालों से मुसलमानों को समझा रहा हूं और मुझे खुशी है इस बात की कि बड़े बड़े मौलाना आज बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब का साथ देने पर मजबूर हो चुके हैं, क्योंकि वो जानते हैं अगर उन्होंने अब मुंह नहीं खोला तो आने वाले 10-15 सालों में मुसलमानों की हालत चमार से भी ज़्यादा बदतर हो जाएगी और फिर कोई कुछ नहीं कर सकेगा। और मुसलमानों को तो इस कदर बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। 2% आबादी रखने वाला निषाद पार्टी जो आज बीजेपी के साथ उत्तर प्रदेश में अलायंस में है, वो बैरिस्टर ओवैसी साहब के बारे में कहता है कि मुसलमानों को उनकी चिंता नहीं करनी चाहिए, मुसलमान अपना यूपी में देख लेंगे। ऐसी पार्टी जो बीजेपी के साथ खड़ी है, 2% रखने वाली पार्टी 20% मुसलमानों को खुलकर गुमराह कर रही है और मुसलमानों की ज़रा से भी ताकत नहीं है कि वो उसको 2 टोक जवाब दे सके, इमाम को 50-60 सीट में जिताकर उसका मुंह बंद करा सके। मुसलमानों को इतनी भी ताकत नहीं है। गोदी मीडिया भी मुसलमानों को बेवकूफ़ बना रही है।
जब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब एक हफ्ते पहले उत्तर प्रदेश में अपने कदम रख चुके थे, लाखों लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी थी, तब गोदी मीडिया ने छापा कि ओवैसी साहब को देखने के लिए लाखों लोगों के जनसैलाब उमड़ पड़ा है और यहाँ पर कोरोना का कोई भी पालन नहीं किया गया। जबकि वही मीडिया मोदी जब वाराणसी आए थे तो उसकी वाहवाही कर रहा था, फिर भी मुसलमान बेवकूफ़ बनकर इन लोगों की बातें सुन रहा है जो पहले से ही बीजेपी के साथ मिले हुए हैं। बहन कुमारी मायावती कहती है कि बीजेपी को रोकना है। ठीक है भाई, रोकना है तो आओ मिलकर उसे एमआईएम से गठबंधन करना चाहिए, लेकिन उसने नहीं किया। 403 विधानसभा की सीटों पर वो उम्मीदवार उतारेगी, मुसलमानों का भी वोट लेगी, ब्राह्मणों का भी वोट काटेगी और अन्य जातियों का भी वोट का। दलित तो खुद इसे वोट नहीं देता। तो क्या मायावती के 403 विधानसभा सीट लड़ने से बीजेपी का फायदा नहीं होगा? अखिलेश यादव 403 विधानसभा की सीटों पर लड़ने की बात कर रहे हैं, क्या इससे बीजेपी का फायदा नहीं होगा? कांग्रेस पूरी की पूरी 403 विधानसभा की सीटों पर चुनाव लड़ेगी, क्या इससे बीजेपी का फायदा नहीं होगा? ये सब मुसलमानों की पार्टी नहीं है, लेकिन जब एक पार्टी एआईएमआईएम ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन 100 सीटों पर चुनाव लड़ने का फैसला करती है, इसका सबसे ज़्यादा मुखालिफत अगर कोई करता है तो वो उत्तर प्रदेश का मुसलमान करता है। और मुसलमान किसकी बातें सुनता है? उस अबू आसिम आज़मी की जो मूर्ति पूजा करता है, किसकी बातें सुनता है मुसलमान? और किस पार्टी का समर्थन करता है? उत्तर प्रदेश में आजम खान साहब ने समाजवादी पार्टी के लिए क्या कुछ नहीं किया है, लेकिन आज मुसलमान होने की वजह से आज उसकी हालत बद से बदतर हो रही है। कोई कुछ नहीं कह रहा है। शहाबुद्दीन का नाम सुना आपने? बिहार में आरजेडी के लिए कितना कुछ किया उसने, गिरती हुई सरकार उसने उठा दी थी। आज शहाबुद्दीन मर गया जेल में और लालू प्रसाद यादव बाइज्जत बरी हो गया। क्या लोगों को समझ में नहीं आ रहा है? अगर अब लोग नहीं समझे तो कब समझेंगे? आजम खान मुसलमानों की आवाज़ मुसलमानों का नेता था, शहाबुद्दीन साहब मुसलमानों की आवाज़ मुसलमानों का नेता था। उन दोनों की आवाज़ दबाकर मुसलमानों के नेतृत्व को कमज़ोर कर दिया गया। अब हमारे पास सिवाय असदुद्दीन ओवैसी साहब के और कौन है? कौन आरएसएस को जवाब देता है? कौन बीजेपी को जवाब देता है? कौन योगी मोदी अमित शाह को जवाब देता है? कौन भारत में हर मुद्दे पर उठाता है? अगर मुसलमान इसका साथ नहीं देगा तो फिर कौन साथ देगा? वक्त बहुत कम है, काम बहुत ज़्यादा है। उत्तर प्रदेश के मुसलमानों, उठो, घर से बाहर निकलो और एआईएमआईएम का हर मोर्चे पर साथ दो। भाग्यदारी संकल्प मोर्चा के साथ जुड़ जाओ, एआईएमआईएम की सदस्यता को ग्रहण करो और पूरे उत्तर प्रदेश में एमआईएम का बोलबाला कर दो। क्योंकि इस बार अगर उत्तर प्रदेश में वापस से बीजेपी जीत गई और एमआईएम का एक भी सीट नहीं आई तो लिंचिंग बढ़ेगी, बलात्कार जैसी घटनाएं बढ़ जाएंगी, महंगाई बढ़ेगी। अगर मुसलमानों को लिंचिंग से बचाना है तो अपने नेतृत्व को मजबूत करो। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब को अपना हीरो, अपना नेता, अपना पॉलिटिकल इमाम मान लो। अगर हमारे कौम के इतने बड़े आलिम दीन सलमान नदवी साहब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब का साथ दे रहे हैं तो हम अवाम होने की हैसियत से अपने उलेमा कराम की इज्जत को देखते हुए हमें एमआईएम को वोट देना चाहिए। ये बहुत बड़ी बात है कि कौम का आलिम दीन ओवैसी साहब यानी किसी एक पार्टी का ख़ास तौर पर मुंह खोल कर जिक्र कर रहा है और ये दावा कर रहे हैं कि एसपी यादवों की पार्टी, बीएसपी चमारों की पार्टी, उन्होंने ऐसा कहा। लेकिन मुसलमानों की पार्टी, मुसलमानों के नेतृत्व और सेकुलर पार्टी मात्र एआईएमआईएम है। अगर सरकार एमआईएम के, आप बहुत सारे मुसलमान ये सोचते होंगे और मैं इस वीडियो से क्लियर कर देता हूँ कि 100 सीट जीतकर एमआईएम क्या करेगी। पढ़े लिखे मुसलमानों को ये बात पता है कि उत्तर प्रदेश में 403 विधानसभा की सीट है। अगर 100 सीट को एमआईएम अगर जीत ले तो सरकार नहीं बना सकती है। सरकार बनाने के लिए 202 विधानसभा की सीटों की ज़रूरत है और 202 एमएलए जिसके पास रहेंगे उसकी सरकार बनेगी। तो मुसलमान ऐसा कह सकते हैं कि चूँकि ओवैसी साहब सरकार नहीं बना रहे तो उनको सीट देकर क्या फ़ायदा। ये मुसलमानों की बहुत बड़ी गलतफहमी है। मैं तेलंगाना के बारे में आपको बता दूं कि भारत में सबसे कम लिंचिंग अगर कहीं पर हुई है तो वो तेलंगाना में है और तेलंगाना में एआईएमआईएम की कोई सरकार नहीं है, ना ही उनका कोई भी अलायंस टीआरएस के साथ है। तेलंगाना में टीआरएस की सरकार है और केटीआर वहाँ के मुख्यमंत्री हैं। तेलंगाना में मात्र 7 ही विधानसभा की सीटों पर एआईएमआईएम जीतते हैं क्योंकि वो मुस्लिम बहुसंख्यक क्षेत्र है। इस बात से मैं डिसएग्री नहीं कर सकता हूँ। सरकार ना होने के बाद भी, अपने मंत्री ना होने के बाद भी टीआरएस की बहुमत से सरकार है, उसके बावजूद भी वहाँ पर मुसलमानों के साथ भेदभाव नहीं होता, मुसलमानों की लिंचिंग नहीं होती, मुसलमानों को बदनाम नहीं किया जाता। टीआरएस ने 2 बार डिप्टी सीएम का ऑफर दिया एआईएमआईएम को, लेकिन एआईएमआईएम ने ठुकरा दिया क्योंकि उनको स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल की ज़रूरत है। वहाँ पर मुसलमानों बहुत खुश हैं।
ऐसे बेहतरीन स्कूल बनाए गए हैं जैसे स्कूलों की ज़रूरत आज उत्तर प्रदेश के मुसलमानों की है, दलितों की ही, आदिवासियों की है। इतने बेहतरीन हॉस्पिटल बनाए गए हैं जितने बेहतरीन हॉस्पिटल की ज़रूरत आज उत्तर प्रदेश में है दलित आदिवासी मुसलमानों को। तो मुसलमानों को समझना पड़ेगा कि 100 सीट जीत करके भी मुसलमानों को लिंचिंग से बचाया जा सकता है, 100 सीट जीत करके भी डिप्टी सीएम बनाया जा सकता है, और 100 सीट जीत कर भी भाग्यदारी संकल्प मोर्चा के तहत सरकार बनाई जा सकती है और स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल खोला जा सकता है। तो खैर, अगर मेरे कौम के आलिम एआईएमआईएम का साथ देते हैं तो फिर मुझे भी बखूबी, मैं कोई मुनाफिक तो नहीं हूँ, तो मुझे भी एआईएमआईएम का साथ देना चाहिए और आप सबको भी देना चाहिए। एआईएमआईएम से मोहब्बत करने वालों से मेरी गुजारिश है, जो लोग उत्तर प्रदेश में है या चाहे बाहर है, वो एआईएमआईएम के लिए कुछ करना चाहते हैं, तो इस वीडियो को उत्तर प्रदेश के आने वाले विधानसभा इलेक्शन से पहले लाखों करोड़ों लोगों तक पहुंचा दें। इसके लिए आपको मात्र एक ही काम करना होगा। यूट्यूब का एल्गोरिथम कहता है कि जब किसी वीडियो को लोग धड़ाधड़ लाइक करते हैं, जब किसी वीडियो के लिंक को धड़ाधड़ लोग फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम में शेयर करने लगते हैं, जब लोग उस वीडियो पर अपनी प्रतिक्रिया कमेंट करने लगते हैं, यूट्यूब ऐसे वीडियो को लाखों लोगों तक पहुँचा देता है। तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, इसके लिंक को व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम में शेयर कीजिए, अपनी बातों को कमेंट पर रखिए कि आप आज भी एआईएमआईएम का साथ देंगे या फिर बेवकूफ़ बनकर दर्री बिछाकर एसपी, बीएसपी और कांग्रेस में अपना वोट को बांट देंगे। ये फैसला आपको करना है, वोट देना आपका इख्तियार है। तो यह आपकी ही मर्ज़ी है कि आप किसको वोट देंगे। मेरा वोट सिवाय एआईएमआईएम के और कहीं भी नहीं जाएगा। जहाँ जहाँ एआईएमआईएम का कैंडिडेट होगा वहाँ मुसलमान को एआईएमआईएम को वोट देनी चाहिए। हमारे यूट्यूब चैनल द पॉलिटिकल पे सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन हिट कीजिए और मुझे अपनी दुआ में याद रखें। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल्लाह के सलाम, रहमत बरकात तमाम भाई और बहनों पर हो। मैं अल्लाह बीबी सपना।